हेलो एवरीबॉडी, होप सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, ढेर सारी हैप्पीनेस के साथ। तो हम जल्दी से रीडिंग पर चलते हैं आपकी हु विल यू मैरी। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस इस तरह से रखे हैं, आप डेक से भी चूज़ कर सकते हैं और आप लोटस से भी चूज़ कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट पाइल है येलो लोटस वाली, गोल्डन बेल वाली। ये हमारी सेकेंड पाइल है वाइट लोटस वाली, ब्लू बेल वाली। देन हमारे पास थर्ड पाइल है ऑरेंज लोटस वाली, रेड बेल वाली। ऑलराइट, तो हम अब जल्दी से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ और मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1। तो ये है आपकी रीडिंग। आपकी शादी किससे होती है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने येलो लोटस चूज़ करा, ये आपकी रीडिंग है। गोल्डन बेल, वेरी प्रिटी वैसे, आई रियली लाइक दीज बेल्स। तो हम जल्दी से टैरो से पूछते हैं पाइल नंबर 1 की जो शादी है वो किससे होती है। पाइल नंबर 1 की जो शादी है वो किससे होती है। ऑल राइट, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव जजमेंट कार्ड। ओके, सबसे पहले ऐसा हो सकता है आपके जो पर्सन हो लॉ से रिलेटेड कोई काम करते हो। ऑल राइट, जो भी आपके पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्टेड हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ये जो भी पर्सन है इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा और साथ ही साथ ये फैमिली के साथ ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो बैचलर ट्रिप्स पे जाते हो, जो मतलब अपनी फैमिली को छोड़कर दोस्तों में घूमते फिरते हो, ऐसे ये नहीं होने वाले। ये फैमिली के साथ ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। 2 ऑफ कप से मुझे ऑब्वियसली इट्स 7th हाउस रिलेटेड, यानी मैरिज तो है ही है आपके कार्ड्स में। ऐसा हो सकता है आपकी शादी जल्दी हो जाए। 2 ऑफ कप्स यानी कि मैरिज कार्ड, ऐसा हो सकता है आपकी शादी जल्दी ही हो जाए, यानी कि 2021 में हो जाए या 2022 में हो जाए, यानी 1-2 सालों में आपकी शादी के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। जो भी ये पर्सन होंगे इक्वल पार्टनरशिप पसंद करेंगे। ये ऐसे पर्सन नहीं होने वाले हैं जो ये कहेंगे कि आप फीमेल हो तो आप खाना बनाओगे, या फिर ये आप एक मेल देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, आपकी वाइफ आपको ये नहीं कहेगी कि आप मेल हो तो आप ही कमा के लेके आओगे, ऐसा नहीं है। ये इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल खाना बनाने का मन नहीं है तो ये पर्सन ये कहेंगे ऑल राइट, आई कुक द फूड, दैट्स टोटली फाइन। मतलब इनमें वो मेल ईगो जैसी कोई वो चीज़ नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करने वाले इंसान होंगे, काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग होंगे। इवन दो यहाँ पे अगर आप एक फ़ीमेल वॉच कर रहे हो तो ये जो आपके हस्बैंड होंगे ये अपने इमोशंस के साथ तो कनेक्टेड है ही हैं, बट अपनी जो एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिनिटी का जो बैलेंस है वो इनमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ये नहीं है कि ये मतलब माचो मैन बन के आई एम द मैन इन दिस रिलेशनशिप सो आई वोंट डू होम चोर्स, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। काफ़ी इक्वल पार्टनरशिप में ये पर्सन बिलीव करने वाले हैं और मुझे कहीं ना कहीं इनका रिलेशन, जो इनका जॉब होगा वो मुझे कहीं ना कहीं लॉ से नज़र आ रहा है। कुछ लॉ से रिलेटेड ये करते होंगे, मे बी ये लॉयर हो, मे बी कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड, कुछ टैक्सेशन लॉ से, तो इन चीज़ों में शायद इनका प्रोफेशन हो। तो ये, और मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाली सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो अगेन इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। तो लेट्स मूव टू सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लगे, कुछ और पाइल। ओके, एस ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा हो सकता है जो ये पर्सन हो अपने काम को लेके कई बार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं, बिकॉज़ ये अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनका जो काम हो थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो, क्योंकि हम टैक्स में भी अगर जाएं, कोई टैक्सेशन का काम भी है या फिर
यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऑडिट के लोग भी नज़र आ रहे हैं कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, कुछ ऑडिट से रिलेटेड, कुछ के मनी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ये सारी मुझे इनकी जॉब्स लग रही है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करते हो अपने ऊपर और इस वजह से ये थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो अपने जॉब को लेकर। और इनकी जॉब जो होगी गवर्नमेंट जॉब होगी, बट स्टिल ये थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते अपने जॉब के बारे में, थोड़ा इनको वो स्ट्रेसफुल लगता है। दैट्स वाई इनको जो अपने घर वाले हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, घर वाले शायद इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सैटरडे संडे जो भी इनका ऑफ डे होता है ये अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आए। डेफिनेटली इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इनकी ख़त्म हो जाती है, जो भी इनकी वर्क कमिटमेंट्स है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बट डेफिनेटली जो भी इनका काम है वो कुछ ऐसा काम होगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेस फील ज़रूर करते होंगे, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस इन लाइफ और इनके चैलेंजेस जो हैं वो मुझे वर्क रिलेटेड यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और एस ऑफ कप से यहाँ मुझे पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अपने इमोशंस से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए इंसान हैं, ये हर चीज़ दिल पे ले जाते हैं, ये पेन लेके काम करते हैं, तो ये इस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्सन के बारे में, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्सन के बारे में, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल राइट, वी हैव द गार्डन एंड द गेट, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देन वी हैव द थिंकिंग वुमन इन रिवर्स। जो भी ये पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन है, इनके पास ना वेल्थ अच्छी आती है। द ओनली कंसर्न इज़ कि जो वेल्थ आती है इनको उस वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने कईयों को देखा होगा वेल्थ उनके पास ऐसे एकदम से ही आ जाती है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। बट ये जो पर्सन है इनके पास वेल्थ भी पूरी आती है, प्लस ये हार्ड वर्क भी पूरा करते हैं, पेन लेके काम करते हैं, तो ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट करी है तो फिर उसको पूरा करना ही करना है, इस टाइप के ये पर्सन होंगे और ये लॉन्ग आर वर्क करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं ये जो आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से, ये उनको काफ़ी हीलिंग लगेगी। ये अपनी, जैसा मैंने कहा कि अपनी इमोशनल साइड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आपसे इनको इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। साथ ही साथ द गार्डन एंड द गेट से मुझे पता लग रहा है कि शायद इनका जो भी प्रोफेशन है ना, इनके प्रोफेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट कि शायद इस टाइम पर ये जो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये इतना ज़्यादा अपने होराइजन्स को, अपने जो इनका जो काम है उसको और बढ़ा नहीं रहे, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा काम इनको लगता है। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर ये अपने होराइजन्स जो हैं, अपना जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इंक्रीज़ हम कब करते हैं अपना वर्क? जब हम अपने बिजनेस में हो। ऐसा हो सकता है ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो और कुछ टाइम बाद ये पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी करे, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस की संभालने के लिए, इनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो ये बॉर्न लीडर भी हो सकते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरे अपने को वर्कर्स एज वेल एज अपने अंडर जो काम करते हैं उनको अच्छे से संभाल पाए, उनसे काम निकलवा पाए। ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है द गार्डन एंड द गेट से कहीं ना कहीं आपकी मैरिज के बाद जो 7th हाउस ऑफ मैरिज है वो साथ ही साथ हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी होता है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक पार्टनरशिप ऑफ लाइफ है, बट साथ ही साथ 7th हाउस हमारे बिजनेस को भी डिनोट करता है, तो शादी के बाद ये पर्सन कोई बिजनेस भी कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बिकॉज इस पर्सन के पास कैपेसिटी है बिजनेस संभालने की। ऑल्दो ये अभी इस टाइम पे अपनी जॉब में ही काफ़ी उलझे हुए हैं, बट एज ही ग्रोज एंड मैच्योर्स तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसे पर्सन ये होंगे। द थिंकिंग वुमन यहाँ पे रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो क्विक डिसीजन लेते हो,
जो अगर इनकी कोई फॉर एग्जांपल टीम है तो उस टीम में ये पहले इंसान होंगे जो किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ करेंगे, इनिशिएटर हो सकते हैं अपने ग्रुप में। तो डेफिनेटली इनके अंदर वो एरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि एरीज हमेशा इनिशिएट करता है, एग्रेसिवली इनिशिएट करता है। तो काम के लिए तो ये एकदम ऐसे तैयार रहते हैं और ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील कर सकते हैं। और ऐसा होता होगा कि कई इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करे होंगे बट ख़त्म नहीं करे होंगे, क्योंकि ये एरीज जो होती है, यहाँ जो एरीज पर्सनालिटी होती है वो कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी है, वो एकदम से रश करेगा उस काम के लिए, उस काम को इनिशिएट करने के लिए। और कई बार वो एरीज जो पर्सन है वो उसे कंप्लीट ही नहीं करता। तो ऐसा होता है, इस पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली इनके दिमाग में तो चलता है कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है, पर कई बार चीज़ें नहीं हो पाती कंप्लीट, कई बार प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं। बट इनकी कोशिश पूरी रहती है, इनके मन में वो चलता ही रहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो डेफिनेटली ये इस टाइप के पर्सन तो है कि पेन लेके काम करे और इन फ्यूचर ये कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। कुछ और इस पर्सन के बारे में या फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें अगर पता लगे, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ और। मेन फीमेल लीड, ओके, वी हैव हाई ऑनर। डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ अगेन गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आ रही है, कार्ड्स आर इन रिवर्स। डेफिनेटली जो भी इनका काम होगा इनको थोड़ा कंसर्न रहता होगा, बट उस कंसर्न से ये उभर आते हैं, उस प्रॉब्लम से ये निकल आते हैं बाहर। बट डेफिनेटली वो प्रॉब्लम अगर कोई है उसको सॉल्व करके ही निकलते हैं। ये एकदम ये ऐसे इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम वहीं की वहीं हो और ये उस प्रॉब्लम से भागने की करे, ये ऐसे पर्सन नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करने वाले इंसान है। और ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल होंगे अपनी जॉब में, इनको काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते होंगे, काफ़ी लोगों के काम जो है निकलवाते होंगे, करवाते होंगे। ये एक ऐसी पर्सनालिटी होगी। जो भी ये पर्सन है इनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है अपने वर्क इन्वायरमेंट में। लोग इनकी जो है जो लोग हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों का रिस्पेक्ट और रिगार्ड इन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में, अपने वर्क में काफ़ी परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर इनको वो परफेक्शन नहीं मिलती है तो ये लॉन्ग आवर्स वर्क करते हैं उसको परफेक्ट बनाने के लिए। और इस वजह से ये थोड़ा अगेन रिस्पॉन्सिबल फील करता है, थोड़ा सा इनको स्ट्रेस फील होता है। बिकॉज जब हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, काम तो देखो हर कोई कर लेता है, बट परफेक्शन से करना वो एक अपनी खासियत होती है हर एक इंसान की। तो ये परफेक्शन वाले इंसान है। एरीज जो होता है पर्सन, डेफिनेटली इस पाइल में मुझे एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। व्हेन इट डेफिनेटली जब ये प्रोफेशन में ये पर्सन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इनकी जो जॉब होगी एक अच्छी पोजीशन पे होगी। और एरी स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो हमारा एरी साइन होता है वो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है। तो फर्स्ट जो होता है वो हमेशा परफेक्शन चाहता है। पहला जो एरी साइन है वो हर चीज़ अपने पास पहले आए इसको बहुत मानता है। यानी कि अगर कोई इन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये सोचते हैं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से चली ना जाए तो मैं इसको जल्दी से ग्रैब कर लूँ। तो एरीज काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है इनके चार्ट में, डेफिनेटली ये मुझे दिख रहा है। और कुछ इनके फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, इनकी फैमिली कैसी होगी, इनके पेरेंट्स कैसे हैं, कुछ और चीज़ें इनके घर के बारे में। ऑलराइट, वी हैव द 6th चक्रा। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, मदरली है, केयरिंग है और इंटुएटिव भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं। द आर्क एंजल, then we have the storm warning and then we have the goddess of moon। डेफिनेटली ये अपनी जो फेमिनिन साइड है उससे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कनेक्टेड है। इवन इफ़ ये मेल है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन ही कैरीज हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स। और ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, जो बहुत ज़्यादा इंटुएटिव है और काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे पर्सन है जिनको लॉजिक और इंटुएशन का बैलेंस पता है। इस वजह से ये एक अच्छे लीडर भी हैं। इनको पता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है इनकी
टीम में जो ये चीज़ संभाल सकता है, कोई चीज़ संभाल सकता है। इनको लोगों की पहचान बहुत अच्छी है कि ये इंसान ये कर सकता है, ये वाला पर्सन, इस पर्सन में ये वाली क्वालिटी है, तो मैं ये वाला काम इसको दूंगा तो ये मुझे जल्दी करके देगा। तो ये चीज़ इनको पता है। काफ़ी इंटुइटिव और लॉजिकल है। अगेन सेम चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। और मैन होल्डिंग अ हार्ट से पता लगता है बहुत रोमांटिक होने वाले हैं लव रिलेशंस में, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। और ऐसा इनमें वो मेल ईगो मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। और अगर आप अपनी वाइफ के बारे में देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनिन पर्सन होंगी, वो टॉम बॉय नहीं होंगी, काफ़ी फेमिनिन पर्सन है और काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। और जो मेल होंगे, यानी कि आप अगर हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है काफ़ी हैंडसम होने वाले हैं, काफ़ी हैंडसम होने वाले हैं। इनकी जो फीचर्स होंगे, स्पेशली आईज़ जो हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाली है ये। और थोड़ी फेमिनिन आईज़ होंगी इनकी, थोड़ी फेमिनिन मीनिंग लॉन्ग आई लैशेज़ हो सकती हैं। और जो भी है थोड़ा फेमिनिन फीचर ज़रूर आएगा, थोड़ा वीनस रिलेटेड फीचर इनकी फेस में आपको ज़रूर दिखेगा। और इनको कपड़े पहनने का भी सेंस है, ये चीज़ यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है। और येस, ही इज़ वेरी रोमांटिक और शी इज़ वेरी रोमांटिक, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड होंगे ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दिन अच्छा नहीं गया, हर रोज़ हर इंसान का अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में, इट्स लाइफ। तो ये आपको चीयर अप करने की कोशिश बहुत करेंगे। और कई बार हमारे खुद के इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, कई बार हमें रोना ही आ जाता है। तो ये जो पर्सन है उस चीज़ को समझेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुम ड्रामे कर रहे हो या तुम ड्रामे कर रही हो, ऐसा ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे रो लो एक बार तो तुम थोड़ा मन हल्का करो। ये उस बात को ज़रूर समझेंगे। तो ये एक ऐसे समझने वाले पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें समझेंगे और साथ ही साथ आपकी बातों को कई बार तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये देखते ही समझ जाएंगे क्योंकि आपसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ये। स्पेशली ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और फैमिली से भी ये काफ़ी कनेक्टेड है, बट मोर सो आपसे ज़्यादा ये इमोशनली कनेक्टेड होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है। ऑलराइट, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। आपने वाइट लोटस चूज़ करा है और अगर आपने बेल से चूज़ करा है तो आपने ब्लू बेल ये चूज़ करिए। वेरी ब्यूटीफुल बेल अगेन। बाय द वे माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू। ऑल्दो मेरे पास पिंक कपड़े ज़्यादा हैं, बट आई लव ब्लू। व्हेन आई टेल पीपल ना कि मेरे को ब्लू पसंद है तो दे आर लाइक तुम पिंक ज़्यादा पहनते हो। आई डोंट नो बट आई रियली लाइक ब्लू। तो ब्लू कलर, ओ माय गॉश, TMI। तो हम जल्दी से देखते हैं पाइल नंबर 2 के जो पर्सन हैं वो कैसे हैं, उनकी जो शादी है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। हैप्पी फैमिली, एंजाइटी, देन वी हैव यिंग एंड यांग। ऑलराइट, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट ऑल ऑफ यू, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये ऑलरेडी मैरिड हों। इसकी मुझे यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि, और ऐसा हो सकता है इनके ऑलरेडी किड्स भी हों, बच्चे भी हो इस पर्सन के, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनसे शादी नहीं होगी, बिकॉज डेफिनेटली जो ये रीडिंग है हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस यानी आपके स्पाउस जो हैं ये ज़रूर बनेंगे, आप दोनों की शादी ज़रूर होगी। ऐसा हो सकता है इनकी ये सेकंड मैरिज हो, और ये जो सेकंड मैरिज है, ये जो भी आपकी शादी है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके जो फैमिली हैं या आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जज करें कि आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से शादी कर रहे हो, ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं उनसे शादी कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो आपको जजमेंटल लुक्स और आपको काफ़ी लोग जज करेंगे इस बेसिस पर। तो डेफिनेटली एंजाइटी कार्ड मुझे ये बताता है कि आप स्ट्रेस में तो होंगे क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत पसंद है और ये ऑलरेडी मैरिड है, पर जो भी आपके स्पाउस है ये अपनी फर्स्ट यानी अपनी पहली शादी में खुश नहीं है, इस वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए।
और इस पर्सन ने आपको ये भी बताया होगा कि ये मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ या फिर मैं ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हूँ, कुछ ये चीज़ें ज़रूर बताई होंगी। और पर आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इनकी ये चीज़ भी ना एक तरह से इग्नोर कर दोगे। बट डेफिनेटली किड्स अगर हैं इस पर्सन के तो आप ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इनके किड्स ना होते, इनके बच्चे ना होते, तो स्टिल आप थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश ज़रूर करते। बट ये पर्सन जो है ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन है, ऑलरेडी एक फैमिली मैन है, एक फैमिली वूमन है। ये चीज़ मुझे यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही है। यिंग एंड यांग से मुझे एक बात पता लग रही है कि जो भी ये पर्सन है, इवन दो इन्होंने अपनी लाइफ में एक थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया, इन्होंने शादी किसी गलत इंसान से कर ली, पर उस टाइम शायद उन्हें वो पर्सन पसंद हो, बट शादी नहीं चलती, कई बार कुछ रीजंस हो जाते हैं ऐसे कि डाइवोर्स लेना पड़े। तो यहाँ पे उस चीज़ की मुझे काफ़ी फीलिंग आ रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी मेच्योर भी होंगे आपसे, ये चीज़ भी पता लग रही है। काफ़ी मेच्योर हो सकता है आपसे, आप में एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा यानी कि 4 और 5 ईयर्स से ज़्यादा बड़े ही आपसे हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ और इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स या इनका प्रोफेशन या कुछ और इनके बारे में। ऑल राइट, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये जो भी पाइल है ना, ये जो भी पर्सन होंगे ना, इनके पास बैगेज तो है, इनका जो पास्ट है काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है ये जो भी पर्सन हो कहीं दूर कहीं और रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो वो ये जो पर्सन है ये वहाँ के ना हो, ये कहीं और ही रहते हैं और ट्रैवल करके आपके सिटी, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आए होंगे। आप नहीं ट्रैवल कर रहे, ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। डेफिनेटली इनका बैगेज होगा और ये थोड़ा उस इन्वायरमेंट से दूर आना चाहते हैं, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं और आप इनसे ज़रूर मिलोगे अपनी लोकेलिटी में, अपने वर्क स्पेस पे हो सकता है, बट आप नहीं ट्रैवल कर रहे, ये पर्सन आपके पास ट्रैवल कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ से पता लगता है कि ये जो भी पर्सन है अपना पास्ट जो है वो भुलाकर न्यू स्टार्ट करने आए होंगे। ये जो पास्ट है इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ट्रैवल द वर्ल्ड से अगेन मुझे पता लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ट्रैवल करके आएंगे एक न्यू स्टार्ट के लिए, क्योंकि इनका जो पास्ट था थोड़ा रफ था और वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, तो ये नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन में भी हो सकते हैं जब ये आपसे मिले, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ इनका ध्यान है, यानी कि ये फिर से दोबारा शादी करना चाहते हैं, ये अकेला नहीं रहना चाहते। क्योंकि ऐसा कई बार होता है एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद या एक फेल्ड मैरिज के बाद कई बार हम गिव अप कर देते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, बट ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये फिर से दोबारा शादी करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। मे बी ये पर्सन अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहते, ऐसा ये हाई चांसेस हैं। 9 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं। हमेशा एक चीज़ देखना आप कि जब भी एक पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, बहुत अच्छा हो, काफ़ी वेल्थ उनके पास हो, तो उनके जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं होंगे। इट हैज़ हैपेंड। और जिनके पास फैमिली बहुत अच्छी है, जिनको फैमिली सपोर्ट बहुत है, उनके पास वेल्थ नहीं टिक रही है। ये चीज़ बहुत होती है कई बार, और इनके केस में भी ये ऐसा मुझे नज़र आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से और 9 ऑफ कप से, बिकॉज इनके पास वेल्थ बहुत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये जो फीमेल बैठी हैं ये खिड़की से बाहर देख रही हैं, डेफिनेटली और ऑप्शंस देख रही हैं कि कुछ और लाइफ में, कुछ न्यू लाइफ में, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ। इनका ऐसा सिनेरियो होगा, मैं कुछ नया चाहती हूँ या मैं कुछ नया चाहता हूँ, मैं कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आए और मुझे इस डिप्रेशन और इस एंजाइटी से निकाले। कई बार हम सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाते अपने आप को, हमें दूसरों का सहारा चाहिए होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग,
ऐसा नहीं है। कई बार हमें दूसरे का सहारा चाहिए होता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के ट्रैवल करके आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आए हों। और ये उम्मीद नहीं लेके आए कि ये अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने आए, नहीं, ये एक रेस्ट, ये एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आए होंगे। और डेफिनेटली आप इस पर्सन से उस टाइम पे मिलोगे जब ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। कुछ मुझे वर्क एनवायरनमेंट्स रिलेटेड भी यहाँ लग रहा है, कुछ कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से जैसे तैसे मिल ही लोगे। कुछ और देखते हैं कि आप कहाँ इस पर्सन से मिल सकते हो, कहाँ मिलोगे इस पर्सन से, अगर कुछ टैरो बताए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे हमेशा ये बताता है म्यूज़िक से रिलेटेड कोई जगह, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जैसे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो गए, बिकॉज़ आजकल कोरोना है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जो भी पर्सन है ये म्यूज़िक थेरेपी के लिए जाएं। म्यूज़िक थेरेपी भी एक थेरेपी होती है, जैसे कलर थेरेपी भी होती है, म्यूज़िक थेरेपी भी होती है। उससे हमारा जो मूड है या जो हमारा मन है, या डिप्रेशन में अगर हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो हम उससे डील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थेरेपी के लिए जाते होंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल अगेन मुझे थेरेपी दिखा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ लव होता है, सेल्फ केयर होता है। तो ये सबसे पहले अपनी केयर करेंगे, सबसे पहले अपने आप से प्यार करेंगे, तभी ये दूसरों से प्यार कर पाएंगे। ये बात ये समझते हैं और ये शर्माएंगे नहीं कि मुझे थेरेपी के लिए जाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप जो हैं आपको भी थोड़ा डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, और आप जहाँ थेरेपी के लिए जा रहे हो आप इस पर्सन से वहाँ मिलो, क्योंकि ये भी शायद आपकी तरह लाइन में वेट कर रहे हैं अपनी बारी के लिए, अपने थेरेपी सेशन के लिए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको थेरेपी चाहिए तो आप कमज़ोर हो या आप पागल हो। नो, थेरेपी या फिर एक हेल्प लेना, इमोशनल हेल्प लेना थेरेपिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से, ये हमें कमज़ोर नहीं बनाता, हमें इंटेलिजेंट बनाता है। कि हमें इतनी तो समझ है ना कि हमें एंजाइटी हो रही है या हमें डिप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो हैं अपने बारे में केयर करते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हम उसको सेल्फ ऑब्सेशन नहीं समझेंगे, हम उसे कहेंगे कि हाँ हम अपने बारे में केयर करते हैं, तो हम अपने लिए थेरेपी ले रहे हैं। तो आप इस पर्सन से कहीं थेरेपी सेशन में मिल सकते हो। इनको ये भी शायद थेरेपी के लिए आ रहे हो जहाँ पर आप जा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ सिनेरियो नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है आप खुद डिप्रेशन में, आप खुद एंजाइटी में हो, और ये पर्सन भी उस टाइम यही फील कर रहे होंगे। आप जब एक दूसरे से मिलोगे आप अपने वर्स्ट में हो सकते हो, अपने बेस्ट में ना होकर अपने वर्स्ट में हो सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे थेरेपी वाला कोई सेशन लग रहा है। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर, म्यूज़िक थेरेपी, इन सब से रिलेटेड कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। डेफिनेटली वर्क एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं आ जाता है कईयों के लिए, पर यहाँ पर मुझे थेरेपी वाला ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं, या इन्हीं के बारे में कोई और चीज़ें अगर हमें पता लगती हैं, इनकी फैमिली या आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ और चीज़। ऑल राइट, वी हैव एनवी, वी हैव अप्रिसिएशन। ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो पर्सन है, ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वेल्थ के मामले में काफ़ी अबंडेंट है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इनसे जेलस होते हों। और जब लोग जेलस होते हैं, हम चाहे जितना मर्जी कह ले कि हमें दूसरों की सोच का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट आप एक जानो और 4-5 वो लोग हैं या उससे भी ज़्यादा वो लोग हैं जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो आप ज़रूर कैच करते होगे। आप वाइब्रेशन, हम ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस से ज़्यादा हम सोल हैं। हमारी जो सोल है वो वाइब्रेशन कैच करती है, और अगर वो इस एनवायरनमेंट में रहती है, एक अच्छे लेवल पे रहती है, यानी कि खुशी के लेवल पे रहती है, तो वो खुशी का ऑरा जनरेट करती है। बट अगर एक सोल खुशी का ऑरा, एक खुशी के लेवल पे है, और बाकी सारी जो सोल्स है, बाकी सारे जो लोग हैं वो एनवी या फिर जेलस
की भावना आपसे रख रहे हैं, तो वो जो आपका खुशी का लेवल है वो डेफिनेटली डाउन ज़रूर आएगा। क्योंकि आज की डेट में किसी की भी सोल इतनी पावरफुल नहीं है कि वो दूसरों की सोच बदल दे। अगर मैं दूसरों की सोच बदल सकती होती या आप दूसरों की सोच बदल सकते होते तो हम लीडर्स होते, वर्ल्ड लीडर्स होते। बट हम में से किसी में भी ऐसी पावर नहीं है कि हम दूसरों के वाइब्रेशन, दूसरों के थॉट कंट्रोल कर सकें, उनके थॉट्स को, उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको एलिवेट कर सके खुशी से। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी तो है ही है और ये खुश रहना चाहते हैं, बट डेफिनेटली जिस इन्वायरमेंट से ये आएंगे, जिस माहौल से ये आएंगे, वो उनको डाउन ही लेके जा रहा था और ये बात वो समझ रहे थे। इस वजह से उन्होंने ट्रैवल करा और इस वजह से जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल करा। और मे बी आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आप जिस जगह पे रहते हो, काफ़ी पॉजिटिव हो। और थेरेपी सेशंस में जब हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही होता है, एक अपलिफ्टिंग इन्वायरमेंट ही होता है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है थोड़े डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, बट धीरे धीरे ये उस चीज़ से बाहर ज़रूर निकलेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले इंसान है। बट डेफिनेटली जिस टाइम आप इनसे मिलेंगे ये अपने लोएस्ट और लोअर फॉर्म में होंगे, अपने अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। कुछ और इनके बारे में, फर्स्ट चक्रा, अगेन ही इज़ वेरी मच, ही और शी इज़ वेरी मच फाइनेंशियली स्टेबल। द सन से मुझे बात पता चल रही है कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट, काफ़ी ज़्यादा वार्म पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड ने बिट्रे करा हो, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। इन्होंने ट्रस्ट करा था, सन कार्ड हमेशा ट्रस्ट भी दिखाता है, तो इनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं उस इंसान ने, इनके स्पाउस ने तोड़ा है, जिसकी वजह से इनको बहुत बहुत बुरा लगा। ऐसा हो सकता है। कुछ और, इम्प्रिजनमेंट, देन वी हैव टॉयल एंड लेबर, देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से और इन्होंने अपने स्पाउस से भी एक्सपेक्ट काफ़ी करा था, पर स्पाउस ने इनको बैक स्टैप करा, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। और ये जो पर्सन है ना डेफिनेटली कुछ और चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हैं, इनको कोई पर्सन चाहिए। डेफिनेटली इन टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन में दोनों जो फीमेल्स हैं वो बाहर की तरफ देख रही हैं, खिड़की से बाहर की तरफ देख रही हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ट्रैवल ज़रूर करेंगे, ट्रैवल करके आपके पास पहुंचेंगे। और ऐसा हो सकता है ये पर्सन 28 ईयर्स के हों या फिर 38 ईयर्स के हों, 38 या 28 ईयर्स के ये होंगे ही होंगे। और इम्प्रिजनमेंट से यहाँ मुझे पता लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना इनको काफ़ी सालों तक जो भी इनके स्पाउस है धोखे में रखा और ये बात बाहर आ गई, कुछ ऐसी बात ज़रूर बाहर आई होगी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में अपने आप चले गए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में ये चले गए। पर जो भी वो सच बाहर आया वो काफ़ी सालों बाद बाहर आया शादी के। ये पर्सन को बहुत बुरा लगा, इन्होंने शायद डाइवोर्स फाइल करा और ये कहीं घूमने फिरने के लिए आ गए, क्योंकि इनका जो मेंटल हेल्थ थी वो बार बार डिटोरिएट हो ही जा रही थी। ये उस इन्वायरमेंट में अब नहीं रह सकते थे, तो ये यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है। एंड टॉयल एंड लेबर से पता लग रहा है कि इस पर्सन में अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में, अपने फर्स्ट मैरिज में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट करा था, बट वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट गई। इमोशनली इन्होंने अपने मैरिज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा और इमोशनली इन्वेस्ट करा तो ये इमोशनली ड्रेन हुए, तो डिप्रेशन इनको आ गया। इन्होंने फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, अच्छा घर लिया होगा, अच्छी मटीरियलिस्टिक चीज़ें ली होगी, अपने स्पाउस को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी होंगी। इसके बावजूद ये स्पाउस जो है इनको कुछ बैक स्टेप कर गया या कोई ऐसी बात होगी या कोई ऐसा सच बाहर आ गया जो ये सहन नहीं कर पाए और डेफिनेटली ये आप जहाँ रहते हो वहाँ ट्रैवल करके पहुँच गए और फिर आपसे मिले। तो ये मुझे सिनेरियो बहुत लग रहा है बैक स्टैबिंग का, कि मैरिज वर्क ना करे, मैरिज में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने आप को इमोशनली इंडल्ज करा हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में अभी होगा, बट डेफिनेटली आप इस पर्सन से जल्दी ही मिलने वाले हो। और ये पर्सन 38 या 28 के हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जैसा मैंने कहा इनके बच्चे हैं तो 38 के ये हो सकते हैं।
और आप शायद 28 के हों और ये 38 के हो, कुछ काफ़ी एज डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है। 29 भी यहाँ पर एज आ रही है और 35 भी यहाँ पर एज आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे 3 से 5 साल ये बड़े होंगे ही होंगे। अगर आप 28 के हो तो ये 38 के हो सकते हैं, आप 29 के हो तो ये 35 के भी हो सकते हैं। तो ये 29, 35, 28 और 38 एजेस मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो कुछ और अगर गाइडेंस हमें मिले इस पर्सन के बारे में, कुछ और चीज़ें पाइल नंबर 2 के पर्सन के बारे में, वी हैव ग्रेट फॉर्चून, फॉल्स पर्सन, ऑल राइट, देन वी हैव ऑफिशियल पर्सन। डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है, इनकी जो स्पाउस है, इनके स्पाउस ने इनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला हुआ है। फॉल्स पर्सन तभी आता है जब कोई बैकस्टैब करता है, जब कोई सच नहीं बताता, सीक्रेट्स रखता है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसे रखे गए हैं। और ग्रेट फॉर्चून आया हुआ है, तो डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा था अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, जो कि अब सारा वेस्ट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑफिशियल पर्सन से मुझे पता लग रहा है कि जो भी इनके पर्सन थे, जो भी इनके स्पाउस थे, यानी इनकी वाइफ या एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ जो भी थी, काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग फिगर थी इनकी लाइफ में, अपर हैंड होता था रिलेशनशिप में। एट टाइम्स जो हैं ये जो पर्सन है, इनके एक्स स्पाउस जो होंगे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखते होंगे और अपर हैंड होता होगा उनके इस मैरिज रिलेशनशिप में। उनकी इतनी नहीं चलती होगी जितनी इनके स्पाउस की चलती होगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत लग रही है। तो डेफिनेटली इमोशनली ड्रेन तो ये हुए ही हुए हैं, इनका मनी भी काफ़ी वेस्ट हुआ है। तो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई नो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, बट जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी, जिसकी भी ये एनर्जी है, आई रियली होप आप इस पर्सन से जल्दी मिलें और इस पर्सन को डिप्रेशन, एंजाइटी से निकालने में मदद करें, बिकॉज इस पर्सन को हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और कमेंट भी कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी शादी किससे होती है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी जो है किस इंसान से होती है, उनका कैसा नेचर होगा, वो आपसे कैसा बिहेव करेंगे, उनकी फैमिली कैसी होगी, जो भी सारी डिटेल्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फिजिकल पर्सनैलिटी, उन सब चीज़ों के बारे में ये रीडिंग है। आपने ऑरेंज लोटस चूज़ करा है और अगर आपने बेल से चूज़ करा है तो आपने रेड बेल चूज़ करी है, और डेक से चूज़ करा है तो आपने एंजल आंसर्स वाला डेक चूज़ करा है। तो हम सबसे पहले जो है आपके पर्सन के बारे में टैरो से पूछ लेते हैं। पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस जो है वो कैसे होंगे, उनकी क्या पर्सनैलिटी। ओके, we have page of wands, we have the judgment card, we have the world, we have 9 of pentacles। जो भी एनर्जी है काफ़ी यंग एनर्जी लग रही है, बहुत यंग एनर्जी। अगेन जजमेंट आया है, तो मुझे यहाँ लगता है ये जो पर्सन है कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो, लॉ रिलेटेड काम हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये एक फ़ीमेल है, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं और फीमेल के लिए आप ये रीडिंग ले रहे हैं, यानी अपनी वाइफ के लिए रीडिंग ले रहे हैं, तो आपकी वाइफ जो है इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकती है। अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं और अगर आप मेल यानी हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉ में काम करते हों और इवन इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी, बट यहाँ फॉर मेल्स मुझे यहाँ पे लॉ ज़्यादा नज़र आ रहा है, लॉ नज़र आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे पता लगता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, बिकॉज़ ये आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे। कुछ ट्रैवल इनके होगा ही होगा, या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आए होंगे या आप ट्रैवल करके इनके पास गए होंगे। कुछ ट्रैवल रिलेटेड है, यानी कि आप एक ही जगह पर एक ही सोसाइटी के नहीं होंगे, आप डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे, यानी इंटरकास्ट ये मैरिज हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाता है कि जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश पर्सनालिटी होने वाली है, ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप कभी मिले ना हो, बहुत न्यू होंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन है जो आपकी सोसाइटी के शायद ना हो, आपके कम्युनिटी के शायद ना हो। कुछ और
पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनकी नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी फैमिली, कुछ और। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें तब आप थोड़े इनको लेके कंफ्यूज हो कि मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगी, बट जो भी ये कन्फ्यूजन है ये जल्दी से क्लियर आउट हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ्स आप थोड़ा कन्फ्यूज ही रहे या 2 वीक्स आप इस पर्सन के लिए थोड़ा कन्फ्यूज रहें, बट वो कन्फ्यूजन है वो मिट जाएगी। बिकॉज जो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और जजमेंट कार्ड है, ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे है। तो डेफिनेटली आपकी जो जजमेंट है, जो आपकी इंटुइशन है, या आप इस पर्सन को लॉजिकली भी जज कर रहे हो, आप जैसे भी इस पर्सन को जज करोगे, जो आंसर आएगा आपके पास वो ये आएगा कि येस दिस इज़ माई पर्सन। आपको ये फील हो जाएगा और आप इसे जज भी बहुत करोगे, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जज करोगे, क्योंकि आप इनकी पर्सनालिटी को लेके या आप इनके साथ रिलेशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो। बट डेफिनेटली आपकी जो जजमेंट है, आपका लॉजिक है, आपकी इंटुइशन है, आपको आंसर दे देगी कि येस दिस इज़ माई पर्सन। जो भी ये पर्सन है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है। और डेफिनेटली ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पास ये पर्सन आएंगे। तो मे बी ऐसा हो सकता है आप ना ट्रैवल करें, ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आए। और काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों बातें करोगे एक दूसरे से, और कुछ न्यू ही चीज़ आपके लिए पर्सन लेके आ सकते हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं जो आपको कभी पता ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है। तो कुछ न्यू चीज़ ये ज़रूर लेके आएंगे, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ ज़रूर लेके आएंगे। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें करोगे, शेयर करोगे चीज़ें। द स्टार से मुझे पता लगता है कि आपकी जो विशेस है, अगर आपने ये विश करा था कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, तो वो विश यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी विश थी, इवन इफ़ आपकी अभी जॉब नहीं है, आपने जॉब के लिए विश मांगी हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए, तो आपको वो जो जॉब है या कुछ भी है, आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो वो क्लियर होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। येस कार्ड होता है द स्टार। तो डेफिनेटली आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप इटसेल्फ इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, इटसेल्फ इट्स अ कार्ड ऑफ फैमिली। तो जो भी ये पर्सन है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते होंगे और ये कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे। डेफिनेटली जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ये आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मे बी ही और शी इज़ मैरिड टू देयर वर्क, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। बट डेफिनेटली ये भी कोई अपनी लाइफ में इंसान चाहते हैं जो इनके साथ इमोशंस शेयर करे इनके। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होंगे, काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी वर्क में बिजी रहते होंगे। बट जो ये पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपको देख के, आपसे मिलके, आपसे बात करके सेटल भी होना चाहते हों, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और 2 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स द कार्ड ऑफ 7th हाउस। फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया कार्ड। डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है अकेलापन, बिकॉज ये रिवर्स में है तो ये अकेलापन नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ जल्दी ही होने वाला है, आप इस पर्सन से जल्दी ही कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप अभी तक अकेले थे, अगर अभी तक आप सिंगल थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आने वाले हैं, अकेलापन अब नहीं रहेगा। एक और बात है, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे बात पता लग रही है, शायद आप अभी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। कोविड ने वैसे ही हम सिंगल्स को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कराया है। मैं खुद सिंगल चाइल्ड हूँ और यू नो इट हैपन्स विद मी ऑल्सो कि कई बार मैं भी बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दिस कि जब हम शादी कर लेते हैं तब हम अकेले रहने के लिए तरस जाते हैं। लिजिट हम अकेले रहने के लिए ही तरस जाते हैं कि हमें कहीं अकेला छोड़ दो। बट शादी होने के बाद आप अकेले नहीं रह पाते हो। यू हैव टू शेयर एवरीथिंग विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर। तो अभी आप इंजॉय करो अगर आप सिंगल हो, क्योंकि ये जो सिंगल वाला टाइम है ये ख़त्म होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये ट्रैवल करके आएंगे।
आपके पास। तो सिंगल वाली जो लाइफ है वो ख़त्म होती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो डेफिनेटली वो जो एक अकेलापन था वो ख़त्म होने वाला है। और इसके साथ ही 2 ऑफ कप्स पड़ा है, यानी कि 7th हाउस जो है, हाउस ऑफ मैरिज जो है, वो एक्टिवेट हो चुका है आपके चार्ट में। और ये जो शादी होगी, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आते ही होंगे। ही इज़ और शी इज़ ऑन द वे टू यू, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड आया है, यहाँ पर भी द वर्ल्ड आया है। ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, और ऐसा हो सकता है ये पर्सन ओवरसीज ट्रैवल करके आए हों। मे बी ये इंडिया में ना रहते हों, मे बी ये कहीं अब्रॉड से वापस आ रहे हों। और अगर अब्रॉड नहीं तो डेफिनेटली ट्रैवल तो है। ये पर्सन आपकी सोसाइटी, आपकी लोकेलिटी, आपकी सिटी में नहीं रहते हैं, होंगे आपके कास्ट के नहीं होंगे, ये इंटरकास्ट मैरिज होगी। तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिख रहा है, काफ़ी हाई चांसेस है कि ये पर्सन फॉरेनर हों, आपसे, आपके कम्युनिटी के ना हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, द सन कार्ड आया है, कुछ और एक्शन आया है। एक्शन, ये जो है कार्ड, ये अश्विनी का कार्ड है। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी ये 2 हॉर्सेस हैं। एक हॉर्स जो है वो हमें हमारी जो और विल पावर है, जो हमारे इमोशंस हैं उसके बारे में बताता है, हमारे आइडियाज़ के बारे में बताता है। और एक जो ये ब्लैक वाला हॉर्स है, ये हमारी फिजिकल सेल्फ के बारे में बताता है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लान करते हैं, बट जिस हिसाब से प्लान करते हैं उस हिसाब से इनके जो एक्शंस है वो थोड़े कम हैं। तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हो ट्रैवल के लिए, बट इनका जो ट्रैवल है वो अभी हो ना रहा हो। ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ट्रैवल करूँ, बट कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर कुछ इनके पास ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है कि ये ट्रैवल करें। ये वर्क से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, ये ऐसे ही एक वेकेशन भी हो सकती है जहाँ पे आप रहते हो, या फिर इनके कोई फैमिली मेम्बर्स रहते हों तो ये अपनी फैमिली से मिलने आना चाहते हो, बट इनकी जो प्लानिंग है आने की वो थोड़ी चल नहीं रही है, क्योंकि इनके वर्क से रिलेटेड इनके कमिटमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं। तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा। और ये काफ़ी टाइम से जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आना चाहते हैं, बट मौका नहीं मिल रहा है इनको, या मौका लग नहीं रहा है इनका, कुछ ऐसा है। बिकॉज कोविड भी था, तो डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करने के लिए थोड़ा रिजिस्ट कर रहा हो, या इनको ट्रैवल करना है बट इनको टिकट्स ना मिल रही हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड फेस करे। ट्रैवल करना चाहते हैं बट हो ही नहीं रहा है ट्रैवल इस टाइम पे अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, ये डेफिनेटली आ रहे हैं, जल्दी ही आएंगे। विद इन 1 ईयर ये पर्सन आ सकते हैं, बिकॉज द सन कार्ड पे नंबर 1 नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन 1 साल के अंदर आपके पास आ सकते हैं। ये जो पर्सन हो सकते हैं ये 29 ईयर्स के हों, ऐसा भी यहाँ पर चांसेस है, और 1 साल के अंदर आप इस पर्सन से मिलो। द सन कार्ड से मुझे एक बात पता चल रही है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक वार्म पर्सनालिटी होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा वार्म पर्सनालिटीज़ पता है कौन होते हैं? सबसे वार्म हार्टेड पर्सनालिटी जिनका मार्स जो है असेंडेंट में हो, क्योंकि जो मार्स असेंडेंट में है वो 7th हाउस को दृष्टि ज़रूर दे रहा होता है, और इस वजह से वो उस इंसान को मांगलिक बताता है। तो चार्ट में येस इट्स अ मांगलिक दोष, बट वो जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी भी लगती है, बट वो मांगलिक ज़रूर होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं मांगलिक दोष वाले भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब मांगलिक का अगेन मैं सेम चीज़ कहूँगी कि मांगलिक लोग अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड लोग होते हैं, बहुत एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी लेके आते हैं। जो एरीज है वो मार्स रूल करता है और सन उसके अंदर एग्जॉल्टेड होता है, तो ये सन भी आ गया, 1st हाउस का भी एक कारका है। और जैसा मैंने कहा मुझे कहीं ना कहीं इनके चार्ट में मांगलिक दोष लग रहा है, मांगलिक इन द सेंस 1st हाउस में इनका मार्स होगा ही होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अगर ये मांगलिक हैं और आप मांगलिक नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। उपाय भी होते हैं अगर कोई मांगलिक है तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपके जो भी पंडित हैं, आपके जो भी रिलीजन है, कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर होगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप बस अपना जो इस पर्सन से मिलना है
उस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये पर्सन आपसे ज़रूर मिलने वाले हैं। 1 साल के अंदर आप इस पर्सन से मिलोगे, यानी 2021 में यहाँ पर चांसेस है कि आप इस पर्सन से मिलो। मैं ये नहीं कह रही कि 2021 में ही आपकी शादी होगी, ऐसा मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ इस पर्सन से आपकी मुलाकात जो है 2021 में हो सकती है। कुछ और इस पर्सन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, या इनकी फैमिली के बारे में, या इनके प्रोफेशन के बारे में। पाइल नंबर 3 का प्रोफेशन, अगेन देर इज डिस्टेंट होराइजन, अगेन देर इज ट्रैवल। ट्रैवलिंग के तो 3 कार्ड आ चुके हैं अभी तक, और काफ़ी ज़्यादा द वर्ल्ड जो है इटसेल्फ ट्रैवल बताता है। डिस्टेंट होराइजन से डेफिनेट अगेन ट्रैवल है, तो ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और ऐसा भी अगर मैं एक चीज़ कहूँगी कि 90% जो चांसेस है इस पर्सन के आपके पास आने के, 10% ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल करके इनके पास जाए, बट 90% यहाँ चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करेंगे। कुछ और इस पर्सन के बारे में। ओके, वी हैव द चाइल्ड, वी हैव मैसेज। ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो हैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हों, फैमिली वेकेशन पे हों, और इनको फैमिली के साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता हो। और मैसेज से मुझे एक बात पता चल मैसेज से एक बात पता चल रही है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये ट्रैवल करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो इनकी फैमिली वहाँ पर रहती हो, और ये कहीं फॉरेन रहते हो, कहीं ओवरसीज़ इनका बिजनेस हो, ओवरसीज़ इनकी जॉब हो, और ये फैमिली से मिलने यहाँ पर आ रहे हों, या फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आ रहे हों जहाँ पे आप रहते हो। बट मोस्टली मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी फादर है या इनकी मदर है उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनको घर वापस आना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोविड में इनकी जो फैमिली है इनको फ़ोन कर रही हो कि ऐसे ऐसे आपके पेरेंट्स की या फिर इनके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, और ये मैसेज इन तक पहुंचा। बट कोविड था तो ये ट्रैवल नहीं कर पाए, बट जैसे ही कोविड थोड़ा सा ठीक हुआ तो ये पर्सन ट्रैवल करने की अब सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वापस आ जाएं। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये घर वापस आ रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। पर डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स में से किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मिलने आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, और ये घर वापस आ रहे हैं जहाँ आप रहते हो ये इनका घर हो। बट डेफिनेटली एक चीज़ पता लग रही है, ये आपके सोसाइटी में यानी आपके कास्ट के, आपके कम्युनिटी के शायद ना हो, और ये फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो और अपनी फैमिली से मिलने आए हो। और द चाइल्ड से मुझे यहाँ पता लगता है कि ये एक फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इनकी सिस्टर हो या इनका कोई भी सिबलिंग हो, उनके बच्चे हो, वो भी इंडिया वापस आना चाहते हो, तो ये उस फैमिली के साथ ट्रैवल करके आ रहे हो। मुझे ये फीलिंग नहीं है या मुझे ये कार्ड्स नहीं बता रहे हैं, मुझे एंजल्स ऐसा गाइड नहीं कर रहे हैं कि इनकी खुद की फैमिली है और इनके खुद के बच्चे हैं और ये ट्रैवल करके अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पर्सन मैरिड नहीं है। पर जो चाइल्ड कार्ड आया है उससे ये बात पता चलती है कि इनके अगर कोई सिबलिंग्स है तो वो भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और इनके सिबलिंग्स के बच्चे जो हैं वो भी इनके साथ वापस इंडिया आना चाहते हों, और ये अपने सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स की फैमिली के साथ वापस इंडिया आ रहे हों। कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न है, इनके कोई कंसर्न है जिसकी वजह से ये वापस इंडिया आ रहे हों, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ इनका घर हो। बट डेफिनेटली ये आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के यहाँ नहीं लग रहा है, तो इंटर कास्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पर कास्ट बहुत सारी है, जहाँ पर कम्युनिटी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे मिलेंगे। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इनकी जो कास्ट होगी आपसे डिफरेंट होगी, और ये इंटर कास्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो और कुछ अगर हमें मिलता है कुछ जवाब एंजल आंसर्स से, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, इनके प्रोफेशन या कुछ भी इस पर्सन के बारे में, इन द नियर फ्यूचर, एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज एंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट। ओके,
ऑलरेडी एक और निकाल लेते हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ना, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था और अब कार्ड्स ने, एंजल्स ने ये बात कंफर्म भी कर दी है कि आप इस पर्सन से इन द नियर फ्यूचर यानी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इनसे मिलोगे। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। जैसा मैंने कहा ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते थे बट ये ट्रैवल नहीं कर पाए, तो कुछ अब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है कोविड से और एयरप्लेन्स चलने लगे होंगे, तो ये ट्रैवल अब कर रहे हैं। इनका ट्रैवलिंग का बहुत पहले से ही था बट ये ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये पर्सन वापस इंडिया आएंगे, वापस अपनी फैमिली के पास आने वाले हैं और तब आप इस पर्सन से मिलो। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड से मुझे अगेन जो ये साइन है, ये लीब्रा साइन है यानी 7th हाउस का साइन है, तो मैरिज इज़ कमिंग, तो मैरिज इज़ इन योर कार्ड। सो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एज अगर हम देखें इस पर्सन की कितनी हो सकती है तो हम देख लेते हैं, 29 एज हो सकती है, 31 एज हो सकती है और 20 ईयर्स के भी हो सकते हैं, मे बी 20 के आप हो, क्योंकि मुझे ये पर्सन जो है एज में बड़े नज़र आ रहे हैं, मुझे इनकी कोई छोटी उम्र नहीं नज़र आ रही है, सॉरी। 36 आ रहा है, 31 आ रहा है, 29 के हो सकते हैं, ये मुझे थोड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है, 31 के भी हो सकते हैं अगेन। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। चिंता मत करो, आपके पर्सन आने वाले हैं, डोंट वरी। ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। होप इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर यू रेजोनेट विद इट। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। ये थी आपकी रीडिंग, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।